नमस्कार, मैं उत्तम नाथ पाठक, दैनिक जागरण से। आज हम हैं संबलपुर, देश का चर्चित सीट है। पूर्व केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यहाँ से चुनाव मैदान में है। संबलपुर फेमस है संबलपुरी साड़ी और परसिया मिठाई के लिए, तो आज हम उसे भी जांचेंगे, संबलपुरी साड़ी को भी और परसिया मिठाई को भी। चुनाव में क्या कैसा माहौल है, ये भी जरा जनता की नब्ज टटोलने की कोशिश करेंगे। बीजद ने भी यहाँ पर बीजद में पार्टी में नंबर 3 की हैसियत रखने वाले प्रणव दास को मैदान में उतारा है, जो धर्मेंद्र प्रधान से सीधा मुकाबला कर रहे हैं। यहाँ पर बीजद किसी भी सूरत में धर्मेंद्र प्रधान को वॉकओवर देना नहीं चाहता है, इसलिए एक मजबूत कैंडिडेट के रूप में प्रणव दास को यहाँ पर उतारा गया है। लोगों से भी राय जानेंगे, आखिर क्या है उनकी राय इस चुनाव को लेकर। साथ में संबलपुरी साड़ी जहाँ बनती है वहाँ भी हम जाएंगे और बुनकरों का हाल भी लेंगे। संबलपुरी साड़ी से देश विदेश में अपनी पहचान बनाने वाले संबलपुर में आध्यात्मिक आस्था का केंद्र मां समलेश्वरी का मंदिर है। संबलपुर नाम भी मां समलेश्वरी से पड़ा है। यहाँ चुनाव का माहौल भी खास है। 7 विधानसभा संबलपुर जिला का संबलपुर, रिंगाली, कुचिंडा और रेड़ाखोल, अनुगुल जिला का 8 मल्लिक और छेंदीपदा, देवगढ़ जिला का देवगढ़ को लेकर ये सीट गठित है। इस बार ये सीट वीआईपी सीट मानी जा रही है, क्योंकि यहाँ से 2 दिग्गज आमने सामने हैं। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान लंबे समय बाद अपनी पुरानी सीट छोड़कर संबलपुर से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। उनको चुनौती बीजेडी के पार्टी में पांडियन के बाद सबसे मजबूत माने जा रहे प्रणव दास दे रहे हैं। धर्मेंद्र जी का जो है सेंट्रल मिनिस्टर है, जो लेवल के हैं, तो लेवल में भी उनको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। जिस लेवल में है जो कैंडिडेट है वो कहीं भी खड़े होंगे तो जीत जाएंगे मालूम। फिर भी हम लगे हुए हैं, 3 साल से भी बहुत मेहनत की है। कॉन्टेस्ट है अच्छा। ओपी दास जो है वो भी समझ लीजिए उनका माइनस पॉइंट 100 के नहीं है, जयपुर के हैं। और बीजेडी का जोर बहुत है। स्टेट गवर्नमेंट का तो अच्छा रेपुटेशन है, और वोट पार्टी का जैसे बीजेपी का साथ में है तो उसका वोट बीजेपी को उसका फायदा होगा। इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, गवर्नमेंट ने जो चीज़ है इम्प्लीमेंट वो चीज़ नहीं हो रहा है। प्राइवेट स्कूल कॉलेज में से जो ऊपर में बोला जा रहा है कि ये करना वो तो कुछ हो नहीं रहा है। संबलपुर में होने जा रहे लोकसभा और विधानसभा चुनाव के दौरान लोगों ने संबलपुर जैसे शहर में जल संकट की समस्या पर अफसोस जताया है। इसके अलावा हीराकुंड बांध के बुरला और चिपलिमा पनबिजली केंद्रों से उत्पादित विद्युत के बावजूद संबलपुर में बिजली की आंख मिचौली और अन्य प्रदेशों के मुकाबले अधिक विद्युत दर पर भी लोगों का असंतोष है। शायद यही वजह है कि इस बार बीजेडी ने चुनाव जीतने पर जीरो बिल का ढिंढोरा पीट रखा है, जिसे भाजपा प्रलोभन बता रही है। संबलपुर में आगामी चुनाव को लेकर लोगों का अलग अलग मिजाज है। अपना दुर्गा तो इतना बड़ा एक मेडिकल इंस्टीट्यूट है, और यहाँ दुख की बात यह है कि यहाँ बिल्डिंग का ऊपर बिल्डिंग बनते जा रहा है, बट उस हिसाब से डॉक्टर नहीं है और स्टाफ भी बहुत कमी है। और कुछ भी हो जाए तो इमरजेंसी के लिए यहाँ से लिफ्ट करना पड़ता है आपका कटक उटक, तो आसपास में जो भुवनेश्वर हुआ, कटक हुआ, ये साइड में जाना पड़ रहा है। यहाँ इक्विपमेंट दिए हुए हैं लेकिन उसको ऑपरेट करने के लिए स्टाफ नहीं है। तो इस हिसाब से अगर देखेंगे तो मेडिकल उस हिसाब से यहाँ उतना खास डेवलप नहीं किया। जो मेरे अपना तजुर्बा हिसाब से 10 साल 15 साल पहले जो था आज जो ये है, खाली उसका ऊपर का ढांचा चेंज हुआ है, बट अंदर का जो ग्राउंड का वो एज इट इज बदलना चाहिए, वो बदलना चाहिए। कुछ लोग सत्ता परिवर्तन चाहते हैं तो कुछ लोग मुख्यमंत्री को फिर से सत्ता पर देखना चाहते हैं। केंद्र और राज्य सरकार ने बुनकरों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू की, लेकिन इसका लाभ निचले स्तर के बुनकरों तक नहीं पहुंच पाता। जागरण ने इस बारे में बुनकरों का मिजाज जानने के लिए संबलपुर जिला के मानेश्वर ब्लॉक अंतर्गत चारपाली गांव पहुंचने का
मन बनाया और बातचीत के दौरान पता चला कि बाजार में नकली संबलपुरी साड़ियों के आ जाने से असली साड़ियों की मांग कम हो गई है। सबसे ज्यादा परेशानी इसका डिमांड कम गया। अच्छा, हाँ मतलब सबसे ज्यादा परेशानी है अभी ओरिजिनल का डुप्लीकेट निकलने लगा। हाँ, डुप्लीकेट निकलने लगा है। हाँ। इसका तो डिमांड कम गया है। अच्छा, हाँ। सांसद से क्या अपेक्षाएं हैं कि सब तरह बुनकरों के लिए क्या ध्यान दें? जो सांसद बने वो बुनकरों के लिए क्या ध्यान दें? हाँ, डुप्लीकेट जो भी है नहीं निकलेगा, इसका डिमांड बढ़ेगी। संबलपुरी साड़ी और अन्य वस्त्र देश विदेश में प्रसिद्ध हैं। इसके लिए बुनकरों को रायपुर और हैदराबाद में असली सूत को लेकर अपना काम करना पड़ता है। एक साड़ी बुनने में 4 से 5 दिन का समय लग जाता है, लेकिन बुनकरों की लागत और मेहनत का उचित मूल्य उन्हें नहीं मिल पाता। चारपाली गांव के बुनकरों ने बताया कि गांव में बिजली तो है, लेकिन बिजली की आंख मिचौली की वजह से उनका काम प्रभावित होता है। इससे राहत के लिए रेड़ाखोल विधायक की ओर से गांव के घरों में सोलर लाइट की व्यवस्था की गई है, जो जरूरत के हिसाब से नाकाफी है। देते हैं हाँ, वो अब नहीं दे रहे, वो नहीं दे रहे। तो मार्केटिंग का प्रॉब्लम है ना, वो भी सेल नहीं कर पाए। अच्छा, तो उनके पास भी साड़ी रह गया है बहुत सारा। कब से ये काम कर रहे हैं? कब कितना? हम तो 14-15 साल हो गया है हमारा। 15 साल। अच्छा अच्छा अच्छा। 10-12 साल से हो जाता है थोड़ा बहुत काम। यहाँ पर व्यापारियों को बहुत परेशानी है। होल्डिंग टैक्स के जो नियम हैं वो बड़े ही अव्यवहारिक हैं। यहाँ पर एक ट्रेड लाइसेंस फीस लिया जाता है, जो कि पूरे उड़ीसा में सबसे ज़्यादा है। संबलपुर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा हमने समय समय पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का ध्यान आकर्षण करने की कोशिश की है, लेकिन वो विशेष उस क्षेत्र में कोई काम नहीं हो पाया है। हम आशा करते हैं यहाँ के एमएलए प्रत्याशी जो जीत कर आएंगे इस चीज़ पर ध्यान देंगे। उम्मीदवारों के प्रति मतदाताओं का मन टटोलने की कोशिश में जागरण की ओर से संबलपुर शहर के विभिन्न इलाकों के लोगों से चुनाव को लेकर चर्चा की गई। अधिकांश लोगों ने बाहरी उम्मीदवार का मुद्दा उठाते हुए बीजेडी के प्रणव प्रकाश दास के बारे में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। संबलपुर का नाम माँ समलेश्वरी के नाम पर ही पड़ा है। आध्यात्मिक आस्था का सबसे बड़ा केंद्र संबलपुर का। संबलपुर कोई भी आवे तो एक बार यहाँ शीश नवाने जरूर आता है और माँ समलेश्वरी का आशीर्वाद प्राप्त करने की कोशिश करता है। उसके बाद ही अपना कोई काम शुरू करता है। धर्मेंद्र प्रधान भी नामांकन से पहले यहाँ आकर माथा टेक कर नामांकन के लिए गए थे। चौहान वंश के राजा ने इस मंदिर की स्थापना की थी। स्वयंभू माता जी का मंदिर है और आसपास ही नहीं पूरे उड़ीसा और लगभग भारत में हर लोगों की आस्था का एक सबसे बड़ा केंद्र के रूप में माँ समलेश्वरी का ये मंदिर माना जाता है।